आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बेहद खास है। हमें निरंतर ऐसे ईमेल्स प्राप्त हो रहे हैं, हमारे ऑफिस में ऐसे फोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं कि जो या तो स्वयं महिलाएं स्वयं इस समय गर्भवती हैं या उनके परिवार में कोई ना कोई गर्भवती और कहीं ना कहीं से उसमें कोई प्रसव में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सुखपूर्वक प्रसव का मंत्र कौन सा है। हमारे शास्त्रों में हर प्रकार के मंत्र और उपाय बताए गए हैं, जन कल्याण के लिए इनको मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। ऐं ह्रीं भगवती भगमालिनी चल चल भ्रामय भ्रामय पुष्पम विकासय विकासय स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा जो भी आप गर्भवती महिलाओं हो उन महिलाओं को अभिमंत्रित करके दूध अगर आप गर्भवती स्त्री को पिला दें तो सुखपूर्वक प्रसव होता है, उनको बहुत ज्यादा लेबर पेन नहीं होता, या जो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कभी कभी डिलीवरी के टाइम पे, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये बहुत ही माना हुआ उपाय है। अब मैं आपको दूसरा भी एक उपाय बताता हूं। गर्भिणी स्त्री को स्वयं इस मंत्र को करना चाहिए और ये जो है आपको इस मंत्र का जाप जिस समय आप डिलीवरी के लिए अंदर जा रहे हो ऑपरेशन के लिए या आप हॉस्पिटलाइज हो, आपको उस समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र 2 शब्द का मंत्र है, बहुत ही सरल सा मंत्र है, जंभला जंभला। इस मंत्र का जाप करने से जितनी भी अशुभ परिस्थितियां होती हैं उसको टाला जा सकता है और सुखपूर्वक एक स्वस्थ बच्चे का, स्वस्थ जातक का जन्म किया जा सकता है। अब मैं आपको तीसरा उपाय, बहुत ही लाभकारी उपाय है, बहुत ही चमत्कारी मंत्र मैं आपको बता रहा हूं भगवान विष्णु का, आपने बहुत ही सुना होगा। ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का 21 बार जाप कर लेने से और जिस भी महिला के साथ प्रसव की स्थिति है, अगर आप 21 बार जाप करके 1 गिलास पानी में हल्की सी फूंक मार करके इस जल को पिला देते हैं तो प्रसव से संबंधित जितनी भी बाधाएं हैं, जो भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाती है और बिना ऑपरेशन के प्रसव होता है, यानी स्वस्थ बालक का, स्वस्थ संतान का जन्म होता है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं कि प्रसूति के समय में यदि अमंगल की आशंका हो तो किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कैसे डिलीवरी के समय में जो भी टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, कुछ क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये दुर्गा सप्तशती से लिया गया मंत्र है, बेहद चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र के जाप से जो भी बाधा होगी संतान की उत्पत्ति में, बच्चे को जन्म देने की उत्पत्ति में, माता के साथ अगर कुछ प्राणों के संकट आते हैं वो भी दूर होता है और संतान का जो जन्म है वो बिना किसी कष्ट के बहुत आराम से हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके मन में आकांक्षा है कि सुंदर बालक की प्राप्ति हो तो आपको करना क्या चाहिए। नारियल का पानी पीने से अथवा 9 महीने तक रोज बबूल के 5 से 10 ग्राम पत्ते चबा करके खाने से गर्भवती स्त्री जो है गौरवर्णीय अर्थात श्वेत रंग के बालक का, जिसका रंग श्वेत होगा, ऐसे प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। फिर चाहे माता पिता श्याम ही क्यों ना हो, लेकिन बच्चे का रंग भी साफ होगा और बच्चा स्वस्थ होगा। सबसे ज्यादा आवश्यक यहाँ पे बच्चे का स्वास्थ्य है। प्रसूति माता के लिए कौन कौन सी चीजें ध्यान रखने वाली हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। गर्भवती और प्रसूति माता को बालक के हितार्थ शहद का सेवन करना चाहिए, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है। रोग और कमजोरी को मधु जो है वो दूर कर सकता है, आपको शक्ति प्रदान करता है। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो बच्चे का शरीर भी बहुत अच्छा होगा, उसका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। शारीरिक परिश्रम करने वालों को यह शक्ति देता है, कारण है कि आप उसे पचाने की शक्ति आपको बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती। जो आप मेहनत करते हैं वो आपको अंदरूनी शक्ति देता है, आपके शरीर को अंदर से रिपेयर करता है। तो आप अगर शहद का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी। गर्भ का विकास यदि किसी महिला को नहीं हो रहा हो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि बार बार मिसकैरेज हो जाता है, सही तरीके से गर्भ का विकास नहीं हो पाता है। तो गर्भवती महिला को गर्भ का विकास अगर नहीं हो रहा है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको करना यह है कि 400 ग्राम दूध में 400 ग्राम पानी डाल करके, यानी आधा दूध आधा पानी में डाल करके आप उसको उबाल लीजिए और जब वो आधा रह जाए तो उसे थोड़ा सा उसमें घी मिला दें, मिश्री डाल करके गर्भवती महिला को आप पिलाना शुरू कर दें। बच्चे की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी, बालक सुंदर भी होगा और पेट में बच्चा अगर है तो नारियल और मिश्री चबा करके खाया जाए यदि तो बहुत अच्छा उससे लाभ मिलता है, बच्चा हृष्ट पुष्ट भी होता है, सुंदर भी होता है। गर्भवती महिला की नाभि पर चंद्रमा की चांदनी यदि पड़ती है तो बच्चे का समुचित विकास नहीं होता। इस वजह से कहा गया है कि चंद्रमा की रोशनी में बहुत ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान भी बहुत सारी सावधानियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं।
गर्भवती स्त्री को सूर्य और चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसकी जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो आपके गर्भ में संतान को प्रभावित कर सकती है। उसके दुष्प्रभाव से शिशु अंगहीन होकर के विकलांग भी होता है। ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है। गर्भपात की संभावना, मिसकैरेजेस की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके लिए गर्भवती के उदर भाग में गोबर और तुलसी का लेप लगा दिया जाए, या उनके साथ उनके आसपास रख दिया जाए, उनके कमरे के आसपास रख दिया जाए, तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। राहु, केतु और शनि के दुष्प्रभावों से बच्चा बच जाता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्री को कुछ धातु का सामान उसके आसपास रखा जाना चाहिए, और उसको ध्यान ये भी रखना है कि कैंची, चाकू, छुरी, इन सारी चीजों से काटने और सिलने का काम, सुई धागे का काम जो है आपको बचाना चाहिए। और किसी भी प्रकार से आपको इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से शिशु के अंगहीन होने की संभावना बढ़ जाती है, या तो उसके अंग कटे हुए होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ उसमें ऐसी बाधा आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि वीर्यवान यानी ताकत वाला बालक कैसे प्राप्त हो सकता है। यदि आप दूध के साथ प्रतिदिन एक पलाश के पुष्प को पीस करके दूध में मिला करके गर्भवती माता को देते हैं, तो इससे बल और वीर्य की प्राप्ति होती है। संतान जो है वो शक्तिशाली संतान होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि नित्य 2 नग आंवले का मुरब्बा सुबह खाली पेट यदि आप सेवन करते हैं, तो महिलाओं को ये प्रयोग करने से नैसर्गिक रूप से बिना किसी औषधि और चिकित्सकीय सहयोग के शिशु के तीव्र रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और जो भी आपकी टेक्निकलिटीज आते हैं, जो भी उसमें प्रॉब्लम आते हैं, जो भी उसमें दिक्कत आती है, वो दूर हो जाती है। तुलसी की जड़ को यदि कमर में बांधा जाए, स्त्रियों को अगर वह अपने साथ रखती हैं, तो निश्चित ही उससे लाभ होता है। प्रसव वेदना बहुत कम हो जाती है, जो आपको लेबर पेन बहुत ज्यादा होता है उसकी जो समस्या है वो दूर होती है, और प्रसूति भी सरलता से हो जाती है। तो ये था आज का महा उपाय। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ।